हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आज की वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, नरेशन के नाम से भी आता है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बच्चों कि इसको हम बेस लेवल से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल पे आके खत्म कर देंगे। यानी कि हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 6 में सिखाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे। और हम कहां तक पढ़ेंगे? क्लास 6, 7, 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, 12, देन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जैसे बच्चे क्या होते हैं टीचिंग एग्जाम देते हैं, बैंक के एग्जाम देते हैं, वो सारे एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है और मैं इसी लेवल का पढ़ाने वाली हूँ। एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, कोई टफ नहीं है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा याद रखो कि इनके नोट्स हमेशा बना के रखना, ठीक है? ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक काम आएंगे। अब देखो ध्यान देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या होता है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट आद्या डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इज द रिपीटेड ऑफ द वर्ड, रिपीटेड ऑफ द वर्ड। तो क्या होता है? कोई वर्ड जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअल वर्ड, रिपीटेड द एक्चुअल वर्ड टू स्पोकन बाय अ पर्सन, एक्चुअल वर्ड जो किसी पर्सन के द्वारा बोले गए। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मैंने कोई बात कही आपसे और आपने फिर बाद में जाकर के अपने फ्रेंड को बोला, ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट टू कन्वे द मैसेज टू समवन इन द वर्ड। और क्या किस वर्ड में कौन सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं? तो स्पोकन बाय स्पोकन अ पर्सन टू अ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को बोलना, ठीक है? तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इतना समझ आया? डायरेक्ट क्या होता है? कोई बात हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं डायरेक्ट, जैसे मैं दीपेश से डायरेक्ट बात कर रही हूँ, भाई काम कर ले, भाई पढ़ ले, ठीक, थोड़ा बोल भी लिया करो, क्लास में इतना चुपचाप से रहते हो, है ना? और वही चीज इनडायरेक्ट जाकर के इसने ना अपने पापा को बोल दिया, मैम ना मुझसे कह रही थी पढ़ लिया करो और क्लास में थोड़ा बोला करो, चुपचाप से क्यों रहते हो? तो मैंने इससे बोला, इसने बात अपने पापा तक पहुंचाई। तो ये होता है इनडायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एक दीपेश ने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, दीपेश, डोंट माइंड इट, ओके? उसके बाद हम क्या करेंगे? अब बात आती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते कैसे। इसको करने से पहले हम क्या कुछ रूल फॉलो करते हैं। बस ये रूल पढ़ने में थोड़ा सा तुम लोग को टाइम लगेगा। आफ्टर दैट जब हम करेंगे स्टेटमेंट को, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको मजा आएगी करने में, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, क्लास के साथ में रहना। अब हम पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है कि यहाँ पर एक कुछ लिखा रहता है, कोई किसी से कहता है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे किसी ने जैसे टॉम सेड या टॉम से कुछ भी होता है और कुछ भी लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्या है? ये होता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या होता है? और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? इतना ध्यान है, इतना है, धीरे धीरे रूल से हम बढ़ेंगे। अब क्या चीज होता है बच्चों यहाँ पर कि कुछ चेंजेस करने होते हैं। कुछ क्या करने होते हैं? चेंजेस करने होते हैं। अब चेंजेस करेंगे, सबसे पहले रूल समझेंगे, रूल समझेंगे तभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंजेस कर पाएंगे। तो ये चेंजेस कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो चेंजेस कैसे होते हैं? एक तो असर्टिव सेंटेंस आएगा। असर्टिव जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? एक ये पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में चेंजेस कैसे होता है। देन क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव में कैसे होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। देन क्या होता है? इंपैरेटिव। क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस में हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। और होता है ऑप्टेटिव। ये पढ़ा है किसी ने? ऑप्टेटिव, हाँ, क्या होता है मैम? हाँ, वैसे तो हम सब में फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। कमांड्स तो नहीं, कमांड्स नहीं आती, इंपैरेटिव में होता है। ऑप्टेटिव होता है जैसे हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं, है ना? मे गॉड ब्लेस यू, लाइक दिस, विश देते हैं किसी को, विश देते हैं, किसी को प्रे करते हैं, है ना?
तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव, समझो, समझाऊंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे? नहीं बेटा, नेगेटिव वगैरह तो सब इसमें, असर्टिव पढ़ेंगे तो उसका भी नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। और पढ़ेंगे एक्सक्लामेशन वाले, कौन से? एक्सक्लामेशन सेंटेंस, ठीक है। अब ये है, इनको हम चेंज करेंगे। पता है ना असर्टिव क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपैरेटिव पता है, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है। ऑप्टेटिव जो कि अभी मैंने बताया है, विश, प्रेज, है ना। और एक्सक्लेमेशन आपको पता है कि हुर्रा, अलास, लाइक दिस टाइप ऑफ साइन वहां पे आता है। इतना समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन करते जाना चीजों को, कि जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है यार, रिपोर्टेड। अब राइट डाउन करने में इतना टाइम लगेगा? बात बस रूल्स पहले हम समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। रूल समझ लिया, देन डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने में बहुत मजा आने वाला है फिर हमें। अब क्या होता है कि चेंज कैसे करना, जैसे रिपोर्टेड वर्ब, पता है ना रिपोर्टेड वर्ब, से, सेड, सेज, ये सब क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब को हम चेंज कैसे करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब को हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ होता है, जैसे देखो सेंटेंस हमारे पास कैसा होता है, एक तो प्रेजेंट में होता है, ठीक, एक कैसा होता है पास्ट में होता है, और एक कैसा होता है बच्चों फ्यूचर में होता है। अब देखो प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में से है, सेज है, देन रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज क्या होता है? नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज। अभी इसके एग्जांपल्स बताऊंगी, हो सकता है रूल्स लिखते टाइम आपको इतना समझ नहीं आया, बट हम जब एग्जांपल करेंगे तो मेक श्योर आप अच्छा ही करेंगे, आपको समझ आएगा। देन हम फ्यूचर की बात करें तो अगर विल और शैल क्या आता है? यही तो आता है विल शैल। तो विल से, शैल से समथिंग ऐसा आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। अगर डायरेक्ट में ऐसा कुछ लिखा होगा, डायरेक्ट में ऐसा कुछ लिखा होगा, से, सेज, यानी कि प्रेजेंट में है नो चेंज, डायरेक्ट में अगर तो इनडायरेक्ट में आते समय नो चेंज, देन फ्यूचर में विल से, शेल से अगर ऐसा कुछ लिखा होगा, देन इनडायरेक्ट में आते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है ना, बाकी सारा जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो सारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब पास्ट की बात करें बच्चों, पास्ट की बात करें तो पास्ट में एक आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और क्या आता है साथ में? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते हैं। और क्या होता है? अलग से, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसे कि ताजमहल का आगरा में है तो वही है, ठीक है। तो अपने कुछ हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सब नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। देखो नो चेंज, अभी तक तो रिपोर्टेड वर्ब में नो चेंज ही चल रहा है, नो चेंज। अगर पास्ट में सेट आता है या सेट टू आता है, देन हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब कैसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया, समझ लो जीवन में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आज ध्यान से पढ़ लिया। लाइफ में कभी नहीं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे बैंकिंग के, टीचिंग के करके आओगे बिना पढ़े, अगर आज का ध्यान से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो पास्ट में देखो प्रेजेंट में से और सेज आएगा, देन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय नो चेंज। फ्यूचर में विल और शेल, यानी कि विल से और शेल से आएगा, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब की केवल बात हो रही है अभी, कॉमा की इस साइड की बात हो रही है अभी, ठीक है। पास्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, देन नो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय। बट कब चेंज होगा? जब सेड और सेड टू होगा, देन अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस चेंज होगा, और वो अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस कैसे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इतना कर लिया आपने, राइट डाउन कर लिया।
अच्छे से, गुड, ठीक है। और चीजें बताती हूँ भी, क्योंकि राइट डाउन करना इतना इसलिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं तो यहाँ रब करती जाऊंगी, और अगर आपने, जब मैं कराऊंगी तो आप कम से कम देख करके बता सकते हो कि हाँ इसमें ये चेंज होगा। स्टार्टिंग में तो आपको रूल्स समझ में आने चाहिए ना। अब क्या होता है बेटा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सुना होगा, सुना तक पढ़ा होगा टेंस में, फर्स्ट पर्सन। एक क्या होता है बच्चों, सेकंड पर्सन। और एक क्या होता है बच्चों, थर्ड पर्सन। ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वो क्या होता है, आई और वी। पता होगा आई और वी, फर्स्ट पर्सन। दीपेश, भाई क्या अच्छा हुआ ये मैम बोला। ठीक है, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या होते हैं दीपेश भाई, यू, वेरी नाइस। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। देन थर्ड पर्सन, ही शी। क्या होता है, ही शी। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन बच्चों जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अब कैसे होता है सब बताऊंगी, अभी केवल रूल लिखो, समझाऊंगी अकॉर्डिंग टू, मैम क्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये कैसे चेंज हो रहा है अभी बताती हूँ कैसे चेंज होता है। देन सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी। और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो। अब देखो जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब भी रिमूव होगा, डायरेक्ट में तो लगता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, दैट। क्या आएगा, दैट। ठीक। और जो मैंने बताया था ना रिपोर्टेड वर्ब में क्या आती है, से। ठीक है, सेज, सेट, ये आएगा। तो ये चेंज होगा, से चेंज होगा से में ही, सेज चेंज होगा सेज में ही, और सेट चेंज होगा सेट में ही। ठीक। लेकिन अगर आ गया, अगर आ गया ये डायरेक्ट में और ये इनडायरेक्ट में, अब ये डायरेक्ट में अगर आ गया सेज से टू, क्या आ जाएगा, से टू, सेज टू एंड सेट टू। देन ये चेंज होगा इनडायरेक्ट में। कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा टेल, ये हो जाएगा टेल्स, और ये हो जाएगा टोल्ड। इतना क्लियर है, ये रटने की जरूरत नहीं है। से सेड, यहां पे टू नहीं लगा है डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड वर्ब में तो क्या आ जाएगा, से सेज और सेड ही रहेगा। चेंज कब होगा, जब टू आ जाएगा, देन चेंज होगा टेल, टेल्स और टोल्ड। अब देखो कुछ टेंसेस चेंज होंगे। ठीक है, टेंस कैसे चेंज होगा, क्योंकि कोई तो टेंस होगा ना डायरेक्ट में, तो जब डायरेक्ट में कोई टेंस होगा उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो जब भी कोई टेंस है डायरेक्ट में, बस एक बात याद रखना कि उसको हमें किस में ले जाना है, पास्ट में। किस में ले जाना है, पास्ट में, पीछे ले जाना है हमेशा। कोई भी टेंस होगा पिछले, प्रेजेंट को छोड़कर, जो मैंने से और तेज बताया वो नहीं, ठीक है, उसको छोड़ करके, और यूनिवर्सल छोड़ करके, क्योंकि वो ऐसे ही रहते हैं। बट अभी की ये जो बता रही हूँ इनमें बस कुछ रटने की जरूरत नहीं हो रही, ये क्या बता रही है मैम, इसको इसमें चेंज करो, इसे रटने की जरूरत नहीं है। इसका एक छोटा सा ट्रिक होती है कि हमें पास्ट में ले जाना है। क्या ले जाना है, पास्ट में। अब जैसे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो किस में चेंज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो अपने आप बताने लगे तुम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, सॉरी ये क्या कर दिया फिर से, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तुम लोग भी बताते नहीं हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। सारे पास्ट में चेंज हो गए। टेंस आते हैं, टेंस तो आते होंगे ना, जिसको टेंस आते हैं वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएगा, जिसको टेंस नहीं आते वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचो भी मत दूर दूर तक कर पाएगा या नहीं, ठीक है। अब बात आती है पास्ट, अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट आ गया डायरेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में, वेरी गुड, किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, क्योंकि उसके आगे तो टेंस ही खत्म, उसके आगे तो टेंस खत्म, पास्ट में जाने वाला नहीं है, देन नो चेंज। समझ आ रहा है सबको? फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? नो चेंज, क्योंकि इसके आगे हमारे टेंस खत्म हो जाते हैं, पास्ट में जा ही नहीं सकते। और तो इतना हमारा ठीक है, समझ आ रहा है एक एक को, एक एक बच्चे को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम, कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होना तो मुझको बोलना, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम। मैं चाहती हूँ आज के आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, जिंदगी में कभी आपको इसके पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े, बस आपको करना पड़े आगे आगे डायरेक्ट डायरेक्ट, किसी ने दिया सॉल्व, फटाफट सॉल्व, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ एक में सब काम हो जाए, फटाफट से डायरेक्ट खत्म हो जाए आपका। कोई भी छोटी सी माइनर भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो मुझे बोल दो। चेंजेस भी होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टुडे, तो टुडे का होगा दैट डे, टुडे को हम लिखेंगे दैट डे। उसी तरीके से है टू नाइट, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। नेक्स्ट है दिस, दिस का हो जाएगा दैट, दीज, दोज। जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे देन दोज, नाउ, देन एगो, बिफोर। सेम थिंग अगर आएगा हमारा यस्टरडे तो उसको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। और उसके बाद हमारा आएगा टुमारो तो उसको हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट आएगा द लास्ट तो उसको हम चेंज करेंगे प्रीवियस में। देन हमारा लास्ट में है हेयर, देन उसको चेंज कन्वर्ट करेंगे हम देयर में। सेम उसी तरीके से कैन जब हम पास्ट में इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कुड, मे, माइट, विल, वुड एंड शेल, शुड में चेंज होगा। कुछ सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, हमने रूल्स कर लिए, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। क्या समझ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, पता है ना भव्य, व्हाट हैज हैपेंड विद यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि सिंपल एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, ठीक है। तो पहला क्या है? दीपेश सेज, दीपेश इधर देख लो भाई, बड़ाई हो रही है आपकी। दीपेश सेज आई एम वेरी हैंडसम, दीपेश कह रहा है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बताया था बच्चों? सेज है, जिज्ञासा सेज है तो क्या चेंज होगा? सेज ही रहेगा, वेरी गुड। तो यहाँ हम क्या करेंगे? दीपेश सेज, आगे आगे ना बढ़ो, जो बच्चों को नहीं आएगा तो फिर समझ नहीं आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं। अब बोलने की बारी है। दैट क्या आएगा? दैट। देन आई एम वेरी हैंडसम। अब आई कौन सा पर्सन है पहले तो ये बताओ? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, बताया था विरोध में, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उस समय नहीं समझ आ रहा होगा कि मैम ने क्या लिखा, अब समझ आया ना? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है? दीपेश। अब दीपेश क्या हो जाएंगे? ही। क्या हो जाएंगे? ही। अब इज किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी, एम किस में चेंज हो जाएगा? वॉज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। इज, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? इज। अभी जो आप कह रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया था कि सारे सेंटेंस पास्ट में चेंज कर देना, आप उसमें हो। बट मैंने ये भी बताया था कि जब प्रेजेंट टेंस होता है, जो मैंने सेज वाला, उसमें नो चेंज, यानी कि ये आई एम है तो वॉज पहले था नहीं, वो अभी भी सुंदर है, हैंडसम है। देख लो हमारे दीपेश भाई को, यार कैसी बात करते हो तुम लोग, ठीक है। तो दीपेश इज दैट ही इज वेरी हैंडसम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर है इतना? नेक्स्ट है
दीपेश सेज टू मी यू आर हैंडसम। अब दीपेश जो है मुझसे कह रहे हैं, यानी कि भव्य से कह रहे हैं या मयंक से कह रहे हैं कि यू आर वेरी हैंडसम। तो दीपेश सेज टू मी, अब सेज टू है, ध्यान रखियो, कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट देखा हमने। सबसे पहले क्या चेंज करना है, अंडरलाइन कर ली, सेज टू चेंज होगा, क्योंकि मैम ने बोला था कि खाली सेज होता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता, बट सेज टू होता है, देन हम उसको चेंज करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसको पहचान लो, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसको क्या चेंज, फिर उसके बाद हम करेंगे कि भाई इसमें यू है, यू क्या है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज टू भव्य, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हाथी ठुक रहा है मुझसे, पूछ लो, पूछा तो बताया, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, ओके सॉरी। तो अब क्या हो जाएगा, दीपेश, अच्छा ये बच्चों बताओ, मैंने बताया था सेज टू है, तो किसमें चेंज होगा, टेल्स, किसमें चेंज होगा, टेल्स में। तो दीपेश टेल्स मी दैट आई एम हैंडसम। ठीक, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है, दीपेश सेज टू मी शी इज ब्यूटीफुल। देखो जो जो मैंने रूल्स पढ़ाए उसके अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ, जो स्टार्टिंग से मैंने रूल कराया। पहला रूल बताया था दैट लग जाता है, फिर मैंने सेज, सेज टू, सेज से रिलेटेड बताया था, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से बताया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन पे चल रहे हैं हम। तो क्या है, दीपेश, अब सेज टू, तो ऑफकोर्स किसमें चेंज होगा, टेल, ठीक है। अगर खाली से टू होता तो से टू टेल में चेंज होता, सेज टू है तो टेल, ठीक है। सैड होता, सैड टू होता तो टोल्ड, ठीक। तो फिर क्या है, दीपेश टेल्स मी दैट। अब बताओ भाई, कौन बताएगा, शी कौन सा पर्सन है, क्या होगा, वेरी गुड, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, लाइक दिस, ठीक। तो अब ये हो गया, अब क्या बनाएंगे, अब भैया हमारी आ गई ईशा, क्लास में एंट्री हो गई ईशा की। तो आ जाते हैं ईशा पे। ईशा सेज आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ईशा सेज आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल, पेश क्लास में हो ना, हाँ। ईशा सेज आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब दीपेश बताएंगे, दीपेश यहाँ पे सेज है, क्या चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये आपको नहीं शो हो रहा है तो आप उठकर देख सकते हो, यहाँ पे सेज है, ये चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा, सेज है, ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, नहीं होगा। इतने देर से क्यों बोला जब पता है तो, क्योंकि टू नहीं लगाया आगे। तो ईशा सेज दैट, दैट आई क्या है दीपेश, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, ईशा। तो ईशा एक लड़की है कि लड़का, बोल भाई, इतना पॉज क्यों ले रहा है, लड़की। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इतना पॉज लेने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे सामने ईशा बैठी है क्लास में। फिर नेक्स्ट है, द टीचर सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्या पता चल रहा है देखते ही, ये सन, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है ये, और मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है देन नो चेंज। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, द टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट लग जाएगा, दैट्स इट। इतना में कोई प्रॉब्लम किसी को, कैन आई रब इट, इसमें में ना मैंने सारे मिक्स सेंटेंस लिए ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, कभी भी कोई भी आ जाएगा तो एग्जांपल देखोगे फटाफट कर दोगे। क्या है, आद्या सेड टू मी शी पेंट्स पिक्चर। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि ये क्या है, ठीक है। सेड टू उसको चेंज करना है, और क्या चेंज करना है बच्चों, शी अगर चेंज होना होगा तो, और ये सेंटेंस देखना है, कौन सा टेंस है ये, अरे
कहाँ हो, डंडे लाऊं मारूं? पास हद है। सी पेंट पिक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें ऐसी यस आता है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल। अब टेंस पढ़ाऊं? हाँ हाँ, तो अभी अभी तो वो बता रही है ना, उसने बताया था, क्या बताया था? शी पेंट पिक्चर। अब क्या है? पेंट ऐसा आ रहा है, पहचान जाओ क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें क्या आता है? ता है, ती है, ते है। उसमें क्या आता है? शी राइट्स अ लेटर, यू राइट अ लेटर। यहाँ पे राइट आया है क्योंकि एस नहीं लगा है कॉर्ड, क्योंकि ये यू क्या होता है? प्लूरल होता है। अब मैं यहाँ टेंस पढ़ाने नहीं बैठूंगी मैं अभी अभी नहीं तो आगे बढ़ता चला जाएगा लेक्चर। तो क्या है? ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। अरे हमने क्या बोला? सिर्फ ये देखना है कोई भी चीज उसको पास्ट में चेंज करना है। टेंस देखना है पास्ट में चेंज कर दो, टेंस देखना है पास्ट में चेंज कर दो। बस ये नहीं कि सिर्फ सिंपल पास्ट में देखना है क्या है वो। तो अब क्या आएगा? आधा, यस, सॉरी, हाँ आप रूल मिस कर दिया, आप क्लास में लेट आए हो, आपने रूल मिस कर दिया। आप मेरा फ्यूचर में अगर विल आएगा तो वुड में चेंज होगा। विल से मैंने बताया था जो चेंज नहीं होंगे, बताया था, याद रखा करो। भव्या क्लास में लेट आए थे तो एक बार आप फिर से बाद में देख लेना, क्लास के बाद ऑनलाइन जा करके आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है। आद्या, अब सेट टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। गुड, किस में चेंज होगा? टोल्ड में। दिपेश आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे कानों तक, आप खुद बोल ही नहीं रहे हो। तो क्या है? आद्या टोल्ड मी। अब टू नहीं आएगा, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। दैट शी क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी। अब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सीधी सी बात। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तो क्या आ जाएगा? शी। मैं जिससे पूछूंगी, मैं जी कैसा? Oh my God, this is simple present tense. Also write down happened. Very good. She painted. Very good, Dipesh. आप कम बोलते हो पर सही बोलते हो। She painted. तुम दोनों से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है तुम लोग। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस तुम तीनों से पूछेंगे भाई। ठीक है। आद्या टोल्ड मी दैट शी पेंटेड पिक्चर। ये था सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल पास्ट। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं। आद्या सेड आई एम गोइंग टू टेम्पल टुनाइट। क्या हो जाएगा? आद्या सेड, मैंने बोला था सेड होता है तो चेंज होगा या नहीं? नो चेंज। तो क्या हो जाएगा? आद्या सेड दैट। अब क्या है? आई क्या है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आद्या, तो वो क्या हो जाएगी? शी। अब एम गोइंग कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है ये? डायरेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बहुत एक्साइटेड हो गए तुम लोगों ने, है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा? भव्य, भव्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप बताओ, जिससे जो पूछो भाई। ईशा, ना आप लोग कंप्लेन होती है मैम आप पूछते हैं, मुझसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा। ईशा बताओ। हाँ, उसने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब बताओ शी यहाँ पर क्या आएगा? शी वॉज गोइंग। आगे आद्या की बारी आती है। टू टेम्पल। अब आद्या टू नाइट किस में चेंज होगा? दैट नाइट। किस में चेंज होगा? दैट नाइट। अभी रूल में लिखवाया था इसलिए पहले मैंने रूल्स लिखवा दिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में? ठीक है, जो ये राइट डाउन कर रहे हैं कर ले, जो समझ रहे हैं अच्छी बात है समझ लो, बाद में वीडियो से जाकर के राइट डाउन कर लेना क्योंकि राइट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत छाट छाट के एक 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 लिया है टेंस उठा करके। नेक्स्ट आते हैं। भव्य सेड टू मयंक। भव्य सेड टू मयंक यू हैव रिटन अ पोएम। अब सबसे पहले बताओ सेड टू चेंज होगा या नहीं? टोल्ड। अब ये कौन सा टेंस है? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज, हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव अकॉर्डिंग टू दी क्या आता है? सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और फिर क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर। हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैं टेंस भी क्लियर कराती चल रही हूँ धीरे धीरे। अब क्या है? भव्य टोल्ड। क्या आ जाएगा? भव्य टोल्ड, भव्य टोल्ड मयंक। मयंक को तो मैं भूल ही गई।
मयंक दैट, अब यू है, कौन सा टेंस? सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑफकोर्स हाँ राइट, दैट ही, ना 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 ना, हैड रिटन अ पोयम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में चेंज करेंगे, तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सिंगुलर या प्लूरल नहीं लिखते, वहां पे हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड रिटन पोयम। अब देखो इसमें भी टेक्निक है, कोई बोलता है पोयम और कोई बोलता है पोम, अगर जितने एडवांस इंग्लिश होते हैं उस इंग्लिश के साथ में कुछ समझ नहीं आता, कोई हाँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो क्या है, कोई कहता है पोम, कोई कहता है पोयम, आप चारों जितना बोलोगे। नेक्स्ट है जिज्ञासा सेड टू ईशा, आद्या वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, भाई जिज्ञासा और ईशा चुगली कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं आद्या के बारे में, क्योंकि वो कंफ्यूजन या आपस कर ली है। हाँ कितना अच्छा मैच किया है ना हमने, कराई नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, इन्होंने चुगली करी कि भैया वो ट्यूशन क्यों नहीं आई कल, इसलिए नहीं आई क्लास अटेंड करने, क्योंकि वो आ गई थी बाहर घूमने फिरने गई थी, है ना, बट रियलिटी में वो बीमार है। पार्टी हाँ तबीयत खराब थी, ठीक है, तो अब क्या देगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, सेट टू देखा, देखो ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं, देखा सेट टू टोल्ड, फिर हमने देखा कौन सा टेंस है, ये टेंस कौन बताएगा, ये कौन सा टेंस है, आजा वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कौन सा टेंस है, फटाफट बताओ, सिंपल पास्ट, वेरी गुड, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा, जिज्ञासा टोल्ड ईशा दैट, आद्या, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सब खा गए, पास्ट है तो किसमें आ जाएगा, आद्या हैड गॉन टू द, वेरी गुड, द प्रीवियस डे, वेरी गुड, समझ में आ, कुछ है, सब ठीक है ना। नेक्स्ट, हरमानी सेड टू फेवरेट, आई वाज वाटरिंग दीज प्लांट्स, तो हरमानी सेड टू फेवरेट, हरमानी सबसे पहले क्या देखा, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड, फिर कमेंट फॉर्म हटा के क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी, अब ये सेंटेंस क्या है बताओ जल्दी से, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेरी गुड, तो जरा मुझे कौन बताएगा, भाभी बताएंगे, हरमाइनी told to प्रेरित that she past perfect, हाँ हाँ रॉन्ग मैम, तो लोग 10 पहले पढ़ाओ मैम, बहुत अच्छा जा रहा हो तुम लोग, तुमको तो सारे आते थे मम्मी खा गया, ईशा नहीं जिज्ञासा, भैया पास्ट परफेक्ट अभी हमने बनाया था परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, she had been watering, इसका क्या हो जाएगा, those plants, ठीक है, तो ये पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या आता है, हैड बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट है,
हैड होता है, प्रेजेंट है होता है। और पास्ट में बच्चों जब भी हम क्या बोलते हैं, पास्ट बीता हुआ है जैसे हैड आना चाहे वो सिंगल। श्रेया श्रेया सेड टू मी यू हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। सबसे पहले सेड टू पे निगाह आ रही, वो क्या हो जाएगा टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके क्या हो जाएगा दैट। सेंटेंस कौन सा है, सेकेंड पर्सन नहीं पूछिए, टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। तुम मत बोलती, इसको बोलने देती। क्या है ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हाँ, अब एक चीज, ईशा अगर जिसको आता है वो नहीं बोलेगा, जो अपने आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट है वो नहीं बोलेगा। ये बताओ, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। देखो ये बताओ, चलो पहले पढ़ते हैं। जिज्ञासा बताओ क्या चेंज होगा इसमें, दैट अभी सारे रूल्स लिखवाए हैं। नो चेंज, वेरी गुड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी, अब इसके आगे कोई टेंस ही नहीं है तो हम चेंज करेंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट इसमें रहेगा, पास्ट परफेक्ट में बट क्या चेंज होगा यू, यू क्या है वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा आई हैड कंप्लीटेड दिस, किसने बोला दैट वर्क। हाँ मैंने ईशा की आवाज सुनी। और मैंने बोला कोई चेंज होगा, कॉमन सेंस की बात है, टेंस चेंज नहीं होगा, दिस तो दैट में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू सेड टू हर माय टीचर विल नॉट कम टुडे, ठीक है। आयुष टोल्ड, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इतना तो हमें पता ही है, आंख बंद करके लिख देंगे टोल्ड हर, टैग भी लगा देंगे आंख बंद करके। अब क्या हो जाएगा माय टीचर विल नॉट कम टुडे, ये कौन सा टेंस है, बहुत इजी है। मयंक ये कौन सा टेंस है, दीपेश ये कौन सा टेंस है, जिज्ञासा कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट जिज्ञासा ये नहीं पढ़ा था मैम, ध्यान से देखो तब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। माई टीचर विल नॉट कम टूडे, तो किस में चेंज होगा, किसने बोला नो चेंज, थप्पड़ खा जाए आके, थप्पड़ खा जाओ, बहुत दिमाग खराब कर रहे हो सारे के सारे। मैंने ये बोला था विल आएगा तो नो चेंज, मैंने हाँ तो फिर क्या बोला था मैंने, थप्पड़ दे दूंगी, रूल देखो। लिख रखे रूल लिख रखे पर हमें पता नहीं है, मैम आपने तो ये बोला, मैम गलत हो गई। विल किस में चेंज होगा, गुड, देखा विल है गुड, कुछ नहीं, कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है। कम टुडे है तो, टुडे है तो दैट डे, बहुत देर से दिमाग की बत्ती तुम लोग की जलती है और तुम लोग को सुताई करनी पड़ेगी। असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस जैसे होता है शट द डोर, प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, सजेस्टेड होता है, एडवाइस होता है। समझ आया इतना। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सेट टू की जगह क्या लगाएंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस है, हमने सेंटेंस पहचाना कैसा है इंपैरेटिव है, वहां पे सेट टू होगा तो सेट टू की जगह क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड, ठीक है, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, कमांड, एडवाइज्ड, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा वहां पर क्या आ जाएगा टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी, देन कुछ भी और आएगा। याद रखना पहले टू आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, पहले टू आएगा, टू के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन जो भी कुछ होगा वो आएगा। सेट टू मैंने अभी बताया, सेट टू ऑर्डर, सजेस्टेड, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड, ये डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है, कमांड दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सेंटेंस है, वो अभी हम करते हैं और बताते हैं कैसे होगा। दैट नहीं आता, मैंने बोला ना कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा,
ठीक है। तो अब जैसे मदर सेड टू रेयांश क्लीन योर कबर्ड, ठीक है, मदर सेड टू रेयांश। अब मदर क्या आ जाएगा, मदर सेड टू, अभी बताया है, अब क्या कह रहे, क्लीन योर कबर्ड, उसकी मम्मा बोली क्लीन योर कबर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा भाई, मम्मा तो ऑर्डर देती हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड रेयांश। यहां ही गलत लिखी है, ऑर्डर, मदर ऑर्डर्ड रेयांश टू क्लीन योर, तो योर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, टू क्लीन हिज कबर्ड। अविका सेड टू अनन्या शट द डोर, क्या हो गया, अविका सेड टू अनन्या शट द डोर, तो सेड टू क्या आ जाएगा, अब वो कह रही है डोर बंद कर दो, क्या कह रही है वो, कमांड कह रही है, तो अविका कमांडेड अनन्या टू शट द डोर, ठीक। नेक्स्ट है निधि मैम, अब भाई तुम सबके नाम इंक्लूड किया तो मैं ही क्यों रह जाऊं, निधि मैम सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए दीपेश, तो क्या हो जाएगा, निधि मैम एडवाइस और सजेस्टेड दोनों चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या सजेस्ट करूंगी मैं, क्या सजेस्ट करूंगी, निधि मैम सजेस्टेड टू यू शुड वर्क हार्ड, यू यानी यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोल रहे हो, यू शुड वर्क हार्ड, आप ये भी नहीं लगेगा यहाँ पर, अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, टू के बाद क्या आएगी, वर्क की, सीधे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, कैसे, क्योंकि निधि मैम मुझसे बोल रही हैं, क्या बोल रही है, तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर बस क्या लगा दिया, इंपैरेटिव है, तो निधि मैम सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड, दैट्स इट, इतना समझ आया। तो शुड कहाँ है, मैंने क्या बताया, टू के साथ क्या आएगी, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, टू वर्क हार्ड, दैट्स इट, ठीक। देखो एक ये समझ लो बेटा इंपैरेटिव का, माय टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ईशा कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास, माय मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सॉरी क्या लिखा, हाँ, माय टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो यहां पर दो तरीके से सेंटेंस बनेगा, एक बताती हूँ सिंपल तरीके से, कैसे, एक हो जाएगा माय टीचर, क्या कह रही है, ऑर्डर कर रही है ना, ऑर्डर, हाँ भाई, माय टीचर ऑर्डर्ड मी, क्या आ जाएगा, टू, और क्या हो जाएगा, नॉट वेस्ट, अरे भैया योर चेंज होगा, वेस्ट माय टाइम, ये गलतियां मत करा करो, देखा करो छोटी छोटी सी चीजें, ठीक है। एक और बनेगा, एक आता है, ये होता है फॉरबिड, क्या होता है, फॉरबिड, हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है मना करना, क्या होता है, मना करना, ठीक है, ये नहीं करो वो नहीं करो, लाइक दिस। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड, क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहे हैं ना, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको इस तरीके से बनाओगे, माय टीचर, भाई मैं इस लेवल का पढ़ा रही हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सको, ठीक, सिर्फ 7, 6, 7, 8 तक ही सीमित मत रहो तुम लोग, ठीक है, इसको बढ़ाओ, अपना लेवल बढ़ाओ, कंपटीशन बहुत है लाइफ में। तो क्या है, माय टीचर, अब क्या है, यहाँ ऑर्डर की जगह पता है क्या लगा देंगे, क्योंकि डू नॉट है, क्या लगा देंगे, फॉरबिड, क्या लगा देंगे, फॉरबिड, माय टीचर फॉरबिड मी टू वेस्ट माय टाइम, डू नॉट हट जाएगा, टू वेस्ट माय टाइम, ये बहुत रेयर मिलता है सिखाने को, हर कोई नहीं बताएगा, ना समझाएगा, ना सिखाएगा, ठीक है, याद रखना हमेशा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे ऑप्शन में आते हैं, और ऑप्शन में आपको ये वाला नहीं दिया है,
और ये दे दिया है, तो बोलोगे ये कौन सी नई चीज आ गई। इसलिए हर चीज पढ़ के चलो, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। क्या है, डू नॉट है, मना करने वाला है, फॉरवर्ड लगा दिया, देन पूरा लिख दिया टू वेस्ट माय टाइम। इज दैट क्लियर? सबको इतना क्लियर, दीपेश इतना क्लियर है बेटा? जिज्ञासा? देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या, कौन से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ज, कर्ज मतलब होता है शाप देना। साधु मुनि को तंग करो तो वो क्या करते थे, शाप देते। ठीक है, कर्ज मतलब होता है शाप, शाप नहीं, साधु, साधु बोला था मैंने, साधु बोला था मैंने। कर्ज वही लोग ज्यादा देते हैं ना, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी तपस्या को भंग कर दो तो शाप दे देते हैं। तो कर्ज यानी कि शाप देना, विश पता है किसी को विश करना, प्रेड किसी के लिए प्रेड या बोलना, और ब्लेस किसी को ब्लेसिंग करना। ठीक है, आशीर्वाद देना। तो यहाँ पर अगर सेट टू आ जाता है तो वहां पर क्या लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, कर्ज सेट की जगह पे क्या लगा देंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, सेंटेंस क्या कह रहा है, शाप दे रहा है तो कर्ज आ जाएगा, किसी को विश कर रहा है तो विश आ जाएगा, किसी को वो प्रेड दे रहा है तो प्रेड आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं जहां पर सैड है, जहां पर सैड है, क्या है, जहां पर सैड है या फिर सैड टू है, दोनों में ही चेंज हो सकता है। और जहां पे कॉमन मेथड कॉमन, वहां दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट। तो माय टीचर सेड, तो माय टीचर प्रेड, वेरी गुड, प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे भी चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी। नहीं क्यों होगा, अरे भैया दैट गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी। ये इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस मी, भगवान मुझको आशीर्वाद दे, मुझ पर दया करे, कृपा करे। ठीक है, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से गो टू हेल आ जाएगा, तो वहां में कर्ज हो जाएगा क्योंकि शाप देना लाइक दिस होता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनेंगे। लेट वाले सेंटेंस से, जब कभी भी लेट वाले सेंटेंस आते हैं तो वहां पर जब सेड आता है तो वहां पर लगता है सजेस्टेड, प्रपोज्ड। ठीक है, और सजेस्टेड प्रपोज्ड है तो वहां पर आ जाएगा शुड। अभी कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, और जब कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव होता है तो दैट आता है। फिर दो तरीके से सेंटेंस आते हैं, बन देंगे। एक तो शी सेड टू हर मदर लेट मी डू द डिशेस, कि मुझे डिश करने दो, मैं डिश करना चाहती हूँ, मुझे डिश करने दीजिए, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शी सजेस्टेड, क्या आ जाएगा, शी सजेस्टेड हर मदर। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो क्या आ जाएगा, दैट, दैट। अब क्या आ जाएगा, लेट मी डू द डिशेस, वो कह रही है तो लड़की है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शी लगा दिया है, तो शी शुड डू द डिशेस। क्या आ जाएगा, शी शुड, यहाँ पे सजेस्टेड है या प्रपोज है तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से बनाओगे तो दैट शी शुड डू द डिशेस, शुड आ जाएगा वहां पर हमेशा, यहाँ पर कुछ भी हो शुड आ जाएगा, शी शुड डू द डिशेस। दो तरीके से बनेगा, एक बनेगा कि जहां पर आप सजेस्टेड नहीं लगाओगे, आपने क्या किया, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते थे, हमने उसी तरीके से दिया। तो शी टोल्ड हिज मदर, जैसे हम बनाते थे पुराना सेंटेंस, शी सेड टू हिज मदर। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू, टू लेट हर डू द डिशेस, टू लेट हर डू द डिशेस, टू लेट मी की जगह क्या आ जाएगा, हर डू द डिशेस। यहां आ जाएगा टू, मी की जगह आ जाएगा हर, क्योंकि लड़की है, डू द डिशेस, लेट हर डू द डिशेस, टू लेट हर डू द डिशेस। अब जो आपको कंफर्टेबल हो, या अकॉर्डिंग टू दी कभी कभी दे देते हैं ना, चार ऑप्शन दे देते हैं, तो उन चार ऑप्शन में अगर ये दिया हो तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि अगर ठीक से पढ़ा होगा तो घबराओगे नहीं कि अगर ये दिया से सजेस्टेड, लेट वाला नहीं दिया है, ये दिया ऑप्शन में, तो आप पढ़ के जाओगे ठीक से, तो से सजेस्टेड हर मदर दैट शी शुड डू द डिशेस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नहीं दिया, इसकी जगह पे ये वाला दिया है ऑप्शन में, तो आप सीधे पढ़ जाओगे शी टोल्ड हिज मदर, जो कि हम बनाते आए हैं सेड टू को टोल्ड में। और उसके बाद लेट की, जब कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो टू लगा दिया, लेट आया, लेट के बाद मी था तो वहां लड़की थी तो हर लगा दिया, डू द डिशेस। समझ आया, किसी कोई प्रॉब्लम, दीपेश कोई प्रॉब्लम? फिर आते हैं नेक्स्ट, शी सेड टू मी लेट्स डू पार्टी,
चलो पार्टी करते हैं, आज तो पार्टी करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा पार्टी टाइम। तो शी सेड टू मी, अब क्या हो जाएगा, शी क्या बनेगा, शी प्रपोज्ड, शी प्रपोज्ड मी। अब वो मुझे क्या कर रही है, प्रपोज कर रही है ना, सजेशन तो हुआ नहीं मुझे, चलो यार पार्टी करते हैं ना? तो शी प्रपोज्ड मी, तो क्या हो जाएगा, शी प्रपोज्ड मी दैट लेट्स डू पार्टी। अब लेट्स डू पार्टी, हम दो लोग हैं ना, दो लोग हैं, हम कितने लोग हैं, दो लोग। हम यही तो बोलेंगे चलो हम पार्टी करते हैं, अगर हिंदी में बोलोगे क्या बोलोगे, चलो अपन पार्टी करते हैं। अपन में दो लोग आ गए ना, क्या जाएगा, वी, क्या जाएगा, वी। तो वी शुड डू पार्टी, हाँ, वी शुड डू, वी शुड पार्टी कर लो, चलो वी शुड पार्टी करो, वी शुड पार्टी, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, शी टोल्ड मी टू पार्टी, टोल्ड मी टू पार्टी, ठीक है। दोनों तरीके से सेंटेंस। अब बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या समझ में आया, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इससे रिलेटेड कोई भी चीज में कोई परेशानी है तो बता दो, सब ठीक है, सब आ गया। टेंस जरूर क्लियर करना, अगर टेंस क्लियर नहीं होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर टेंस क्लियर नहीं है तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब भी क्लियर नहीं, इसके लिए सबसे पहले टेंस क्लियर करो अपने, ठीक है। जिसके टेंस क्लियर नहीं वो अपने टेंस क्लियर करे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कूदने की कोशिश नहीं करे बिना टेंस किए हुए, ठीक है। पहले टेंस करके देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर किसी को टेंस की रिक्वायरमेंट है तो मुझको बोल देना, वो भी मैं करा दूंगी। बाय बाय।